अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, बीते 18 मई 2025 को अनस रहमानी साहब को डेडिकेट करते हुए सेवा ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक टेस्ट किया गया, एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जिसमें गालिबन 61 बच्चों ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन 59 बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे। उनमें से 3 बच्चों का सिलेक्शन होना था, जिनका रिजल्ट जो है कल आ गया है। ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। वो कौन से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कामयाबी मिली है? वीडियो में आगे बने रहिए। हम आपको सेवा के जो चेयरमैन हैं अजहर रहमानी साहब, उनसे मिलाते हैं और विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने जो सिलेक्शन किया है उसका प्रोसेस क्या रहा है, प्रक्रिया क्या रहा है। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने एक कोशिश की थी और वो कोशिश अब तक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि कामयाबी का रूप ले चुका है। हम लोग एक अपने पिता के नाम पे स्कॉलरशिप का आगाज़ किए थे, जिसमें 61 बच्चों ने 61 बच्चों ने आपको कह सकते हैं कि फॉर्म फिलअप किया था उस परीक्षा में शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए। और उसमें 59 बच्चों ने शामिल हुए थे परीक्षा केंद्र पे पहुंचकर अपना मतलब क्वेश्चन आंसर जो भी उनको मिला, अपने सूझबूझ से, अपने नॉलेज के हिसाब से उन्होंने उत्तर पुस्तिका में अपना नंबर ये किया, सही आंसर समझ के भरा था। जब हम लोगों ने कॉपी जांच करवाया, जांच करवाने के बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा रहा। उसमें कल ही हम लोग विधिवत तरीके से उसका ये कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ है। हम लोगों ने तमाम बच्चों का उसमें मार्क्स डाला है, सिर्फ टॉप का या 3 बच्चों का नहीं डाला है, ताकि उससे क्या है कि बच्चे भी अपना आकलन कर ले और बच्चे के अभिभावक भी अपना बच्चे का आकलन कर ले कि वो किस तरह का पढ़ाई पढ़ रहा और उसको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ताकि उसका मतलब और अच्छा एग्जाम, कोई अन्य एग्जाम में भी बैठे तो उसमें ये हो। तो सब 3 बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में बता दीजिए। 3 बच्चे जो सिलेक्शन हुआ, रैंक 1 लाए हैं, सारिक अंजुम नाम है। हम लोगों का उनका रोल नंबर जो है इस स्कॉलरशिप में 108 रोल नंबर था, वो 80% लाए हैं, जिसका कह सकते हैं कि आप मार्क्स जो था वो 80 में 64 नंबर उसको प्राप्त हुआ है। वहीं सेकंड रैंक जो लाने वाले हैं, टॉपर है, वो एमडी अफान आलम है, जिनका रोल नंबर 152 है और आपको उनका परसेंटेज जो है 72.5 है, जिन्होंने 58 नंबर प्राप्त किया है। और वहीं 7वें रैंक हासिल करने वाली जो, क्योंकि 2 बॉयज़ 1 गर्ल्स का हम लोगों को सिलेक्ट करना है, तो वो सनाया नाम की बच्ची है, जिसका रोल नंबर 159 है और वो 60% अंक लाई है। कह सकते हैं 80 नंबर में उन्होंने 48 नंबर लाने में वो सफलता हासिल की है। ये बच्चे कहाँ के हैं सर? ये बच्चे के अभिभावकों से हमारे ऑफिस के द्वारा कॉल गया है, उनके अभिभावकों से बात हो गई है और इसमें कोई हॉस्टल के एक बच्चे हैं, जैसा वो बता रहे हैं। इनके स्कूल का डिसाइड हुआ कि कौन? नहीं, अभी आज ऑफिशियली हम लोगों ने इनके अभिभावक को कॉल करवाया था और अभिभावकों को आग्रह किया गया है कि वो ऑफिस आए, क्योंकि ये मेनली जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके बच्चों के लिए ये है। तो इसमें क्या है कि हम लोग 2 लाख का एक ये रखे थे कि 2 लाख से जिसका सालाना इनकम कम है जिस परिवार का, उस वैसे बच्चों को हम लोग इसमें एडमिशन कराएंगे, क्योंकि ये कोई मतलब बड़ा हमारा ट्रस्ट नहीं है, हमारा बड़ा समूह नहीं है, शुरुआत है। और हम अपने परिजन, अपने पॉकेट खर्च और अपने दोस्तों के पॉकेट खर्च से उम्मीद रखते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग मतलब हम और हमारे 2-3 दोस्त हैं, वो लोग ही अपने पॉकेट खर्च से इसको करने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या है कि 2 लाख का एक हम लोगों का ये था, मापदंड था कि 2 लाख से जिनका सालाना इनकम परिजनों का कम है, वैसे बच्चों को हम लोग लेंगे। तो इन लोगों को कहा गया है कि आप 10 से 15 दिनों के अंदर में आय प्रमाण पत्र जो होता है वो आप 2 लाख से कम का अगर आपका इनकम है तो वो आप जमा कर दें। और तीनों अभिभावकों से वो हम लोग यहाँ बुलाए हैं और उनसे बात करके फिर ये बच्चे जहाँ चाहेंगे, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे डीपीएस हो, या एक बच्ची है जो फातिमा गर्ल्स स्कूल से भी है हम लोगों के इसमें, तो वो तीनों बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ एडमिशन कराएगी। उसमें मतलब कमेटी का या हम लोगों का कोई प्रेशर नहीं है कि आपको यहाँ कराना या वहाँ कराना, वो जहाँ चाहेंगे हम लोग वहाँ उसका एडमिशन कराएंगे। सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई और अजहर भाई को, जो उन्होंने हिम्मत की है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि खुद से, जैसा उन्होंने बताया कि खुद से अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बेस पर उन्होंने ये स्कॉलरशिप शुरू किया है। और अनस भाई को जो है हम बहुत पहले से जानते हैं, जब वो वालिद साहब के पास वो आते थे
तो हम लोग छोटे थे तो उनको देखते थे दूर से, तो ये आज वो होते तो मतलब अपने बेटों पे फ़ख्र करते। आसिफ भाई हमारे अलग हैं, और जिस तरह से जो हैं दोनों भाई जो तरक्की कर रहे हैं, और उन तरक्की के बेस पे जो इन्होंने जो स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, जो बहुत ही कम लोग जो है इस कदम को उठाते हैं।